नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2023 से लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं और आ भी रहे हैं कि सहायक शिक्षक का तीसरी लिस्ट कब जारी हो गया। उसके साथ ही जब नई भर्ती निकलेगी शिक्षक भर्ती की, तो पुराने भर्ती का क्या होगा, क्या ये बंद हो जाएगा या फिर भर्ती पूरा कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं, एक मेरे यूआर का कमेंट है, एक मेरे साथी का कमेंट है कि देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि बीएड बाहर हो जाएगा तो उनके बदले क्या डीएड वालों को लेगा या फिर ये भर्ती प्रक्रिया जो है बंद हो जाएगी, है ना। तो ये जो डाउट है केवल एक लोगों का नहीं है, ऐसे कई मैसेज और कॉल आते रहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, हमेशा पूछा जा रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि थर्ड लिस्ट सहायक शिक्षक का आएगा कि नहीं। मैं आपको सारे जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन मेरे भाई यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां तक मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सहायक शिक्षक की थर्ड लिस्ट जो है अभी करंट में तुरंत तो नज़र नहीं आ रहा है। अभी शिक्षा मंत्री भी नहीं बना है। शिक्षा मंत्री बनने के बाद अब मंत्री का क्या नज़रिया है, वो क्या सोच रखता है, वो तो बाद में पता चले। जहाँ तक जानकारी मिल पाया है, जहाँ तक मैंने संपर्क करने की कोशिश किया है, वहाँ तक समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिनों तक तो सहायक शिक्षक का थर्ड लिस्ट नहीं निकलने वाला है। बाद में यदि निकल जाएगा तो बात की बात है, लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है सहायक शिक्षक का थर्ड लिस्ट निकले। रही बात कि नई शिक्षक भर्ती निकलने के बाद, सबसे पहली बात बता दूं कि नई शिक्षक भर्ती निकलने के कितना चांसेस है। मैं आपको 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 99% चांसेस है कि नई शिक्षक भर्ती जो निकलेगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता होगा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसको जारी किया था कि हम नई शिक्षक भर्ती लेकर के आएंगे 57,000। अब ये जो भर्ती है कितने पोस्ट पे निकलेंगे ये तो कंफर्म कहना सही नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा पोस्ट में निकलेगा। और आप सबको बता दूं कि कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उस समय विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, विद्यार्थियों को खुश करने के लिए नई शिक्षक भर्ती जो है निकलने की पूरी संभावना है। अच्छा, तो अब इस भर्ती का क्या होगा, जो पुरानी भर्ती जो चल रही है नई शिक्षक भर्ती 2023 जो 10,000 पदों में, उसका तो देखिए इस भर्ती का सुनवाई जो है 18 जनवरी को तो है। अब 18 जनवरी को होने के बाद डिपेंड करता है कि विभाग कितना जल्दी इस पर एक्शन लेते हैं, कितना जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे। वो कब पता चलेगा, जब 18 जनवरी को फैसला आ जाएगा तब। और नए शिक्षा मंत्री के बनने के बाद जो विभाग को क्या डायरेक्शन देता है कि किस ओर जाता है, उसके बाद पूरा क्लियर होगा। जहां तक मैं बता दूं कि यदि नई शिक्षक भर्ती आती है, मतलब शिक्षक भर्ती 2024 कह दे, तो यदि नई शिक्षक भर्ती 2024 जब आती है तो ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती 2023 है ये बंद होना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए बंद होना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसको आप देखिए, जो 2019 में जो 14,580 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी शिक्षक भर्ती का, उस पर जो है 10,834 पदों पर नियुक्ति हो चुका था और 3190 पदों पर जो बचा था, मतलब बैकलॉग गया था। मतलब ये देख सकते 2019 से लेकर के 2023 तक चला ये, है ना। अब ये कब खत्म हुआ है, तो ये जो है 31 मार्च 2023 को ये समाप्त होता है। बात को समझिएगा। और हमारा जो 10,000 पदों पर जो नई शिक्षक भर्ती निकला है वो 4 मई को निकला है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 4 मई 2023 को, है ना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब नई शिक्षक भर्ती आ गई तो पुरानी भर्ती को बंद करना पड़ेगा। जितना पद खाली है, कितना पद खाली नहीं है, उसके हिसाब से फिर बैकलॉग पद करके जो नई शिक्षक भर्ती में मर्ज किया जाता है, फिर नई पद सृजित किया जाता है। तो ये मान के चलो कि यदि नई शिक्षक भर्ती आती है तो पुरानी शिक्षक भर्ती को बंद करना पड़ेगा।
और वैसे ही बंद हुआ है। आप 2019 और 2023 वाले भर्ती को आप देख सकते हैं, है ना। तो रही बात कि अब क्या है, अब ये समझिए कि मोटा मोटी ये है कि अब इस पुरानी भर्ती का फैसला जो हाई कोर्ट से आना है, हाई कोर्ट को 18 जनवरी को फैसला आना है। तो उस दिन क्या होता है, उसके बाद फैसला आने के बाद जो है विभाग जो है क्या कहते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि शिक्षा मंत्री क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इस भर्ती को। ये सारे चीज़ आपको कुछ ही दिनों में पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, यह सब चीज़ अपने कहने के लिए मैं आपको कुछ भी कहना उचित नहीं मानता हूँ। फैक्ट में बात करना मुझे सही लगता है। जो इससे ही जो भी मैं जानकारी मिलेगा मैं आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आ रहे थे कि बहुत सारे कि पुरानी भर्ती का क्या होगा, तो भाई नई भर्ती आने पे पुरानी भर्ती को बंद किया जाता है, फिर नई भर्ती को सृजित किया जाता है। और जाहिर सी बात है, यदि फैसला आपके पक्ष में आएगा, फैसला यदि डिप्लोमा वाले के पक्ष में आएगा, तो बीएड वाले के जगह में डिप्लोमा वाले को शामिल किया जाएगा। इसमें निसंदेह बिहार वाले केस में भी देखे होंगे, जितने भी राज्य में आपके यदि आप केस जीतेंगे तो जो केस जीतेगा उसके जगह उसको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, क्योंकि उसको उसके नियुक्ति पत्र में भी दिया गया है चीज़, है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राम राम।